तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने अब तक स्वरूप सिंह तक सारी चीजें कवर कर ली। जो हमारे अगले राजा हैं वो राणा शंभू सिंह हैं। जो शंभू सिंह का शासनकाल था बेसिकली 1861 से 1874 तक था। इनके शासनकाल में जब ये शासक बने थे शंभू सिंह जी, तो ये भी अवयस्क थे, यानी कि अभी बालक थे। तो इनके बालक थे तो मेवाड़ का राज्य संभाल नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर टेलर साहब, जो टेलर साहब है उनके द्वारा 5 सरदारों के यहाँ पर काउंसिलिंग का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं पंच सरदार काउंसिलिंग। तो अब बात करेंगे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर टेलर। पॉलिटिकल एजेंट थे तो इनके द्वारा यहाँ पर पंच सरदार काउंसिल का गठन किया गया जो कि मेवाड़ राज्य को यहाँ पर संभालते थे। ठीक, हम बात करें आगे तो शंभू सिंह के शासनकाल में यहाँ पर इनके द्वारा शंभू पलटन का, किसका, शंभू पलटन, एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था शंभू पलटन, का गठन किया गया। ठीक, और आगे हम बात करें तो इनके शासनकाल में एक कर लिया जाता था जिसका नाम था चौतान कर। इसको समाप्त किया। बेसिकली चौतान कर जो हुआ करता था वो इस प्रकार हुआ करता था कि जब स्त्रियों को खरीदने पर और बेचने पर लिया जाने वाला कर, बेसिकली स्त्रियां जब खरीदी जाती थी, जब किसी भी सरदार या सामंत या राजा की जो पुत्री का विवाह होता था उसके साथ डाबरिया प्रथा के रूप में दासियां भिजवाई जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रानी पद्मावती का शादी हुई थी तो उनके साथ 1600 दासियां आई थी। तो वो दासियां जो आई थी वो डाबरिया प्रथा के रूप में आई थी। उसके लिए राजा अपनी दासियों को खरीदते हैं। वो कहाँ से खरीदते हैं? जो गरीब घर होती है वहाँ की स्त्रियों को वहाँ से खरीद लेते हैं। तो उस पर खरीदने पर और बेचने पर चौतान कर लिया जाता था। तो वो जो खरीदना बेचना था उस पर रोक लगाई गई और इस कर को बंद कर दिया गया यहाँ पर। किनके शासनकाल पर? शंभू सिंह के शासनकाल के। हम बात करें आगे तो इनके शासनकाल में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा GSCI नामक उपाधि दी गई थी। GSCI, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है। जो हमारे अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर सज्जन सिंह की शासनकाल की अगर हम बात करें तो उनका शासनकाल था 1874 से 1884 तक। हम बात करें आगे तो इनके द्वारा सज्जन कीर्ति सुधाकर एक समाचार पत्र हुआ करता था, सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सा पत्र था? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र। ये जो पत्र था वो था एक तो साप्ताहिक था। कौन सा था? साप्ताहिक। और ये जो पत्र था वो मेवाड़ का प्रथम पत्र था, मेवाड़ का प्रथम समाचार पत्र। ठीक, एक तो साप्ताहिक था और दूसरा मेवाड़ का सर्वप्रथम चलने वाला समाचार पत्र था। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र। हम बात करें आगे तो इनके द्वारा हितैषणी, कौन सी? हितैषणी सभा का गठन किया गया। सभा का गठन। ठीक, कौन सी सभा का? हितैषणी सभा का गठन किया गया। अब बात करें आगे तो इनके जो दरबार था उनमें एक कवि हुआ करता था। उस कवि का नाम था कवि श्यामल दास जी। इनके कहने पर इनके द्वारा एक इजलास सभा का गठन किया गया। किसका? इजलास सभा का गठन किया गया। बेसिकली जो ये सभा थी इसका कार्य हुआ करता था न्यायिक, जो मेवाड़ में जो न्यायिक मसले होते थे उनको सुलझाना। तो इनका जो कार्य था, इसका गठन का कार्य क्या था? न्यायिक मसलों को सुलझाना, न्यायिक मामलों को सुलझाना। ठीक, कौन सी सभा? इजलास सभा का। अच्छा, श्यामल दास जी कौन थे? श्यामल दास जी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने राणा कुंभा को पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। कौन सी? वीर विनोद। जो वीर विनोद है इसमें हमें जानकारी मिलती थी कुंभा की कि उन्होंने चित्तौड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है।
वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो श्यामल दास जी, इनको कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह जी ने दी थी। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं हमने, इन्हें एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी थी? कवि राजा की। कवि राजा, कवि राजा किसने कहा था? तो सज्जन सिंह जी ने यहाँ पर इनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी। हम बात करें आगे तो इनके शासनकाल में 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा का गठन किया गया। इसका महेंद्र राज सभा का बेसिकली इसका कार्य हुआ करता था मेवाड़ में व्यवस्था को, मैनेजमेंट को बनाए रखना। किसको? मैनेजमेंट, मेवाड़ की उचित प्रबंधन, मेवाड़ की व्यवस्था का उचित प्रबंधन करना किसका कार्य था? महेंद्र राज गठन का। हम बात करें आगे तो इनके द्वारा मेवाड़ की उचित न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस का गठन किया गया था। किसका? पुलिस का। पुलिस व्यवस्था का गठन किसके शासनकाल में? सज्जन सिंह जी के शासनकाल में। और हम बात करें तो इनकी जो पुलिस थे उनके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे अब्दुल रहमान खान। कौन थे? अब्दुल रहमान खान। यहाँ पर पुलिस सभा जो गठन हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? अब्दुल रहमान खान। फिर मैं आपको बताऊं आगे, इनके शासनकाल में सज्जन यंत्रालय की स्थापना हुई। सज्जन यंत्रालय की स्थापना किनके शासनकाल में? सज्जन सिंह जी के शासनकाल में। सज्जन यंत्रालय क्या होता है? सज्जन यंत्रालय होता है छापखाना, जिसे हम कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। एक तो छापखाना कहते हैं या प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। जब छापखाना खुली गया है तो यहाँ पर सज्जन सिंह जी ने क्या खोला? सज्जन विलास पुस्तकालय। यहाँ पर सज्जन विलास पुस्तकालय खोला गया या फिर इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? सज्जन सिंह जी के द्वारा। मैं आपको आगे बताऊं तो इनके द्वारा सज्जन विलास महल का निर्माण करवाया गया। किसका? सज्जन विलास, या फिर हम कह सकते हैं सज्जन पैलेस का निर्माण। सज्जन पैलेस का निर्माण शुरू करवाया। अच्छा, इन्होंने सिर्फ शुरू करवाया था, पूर्ण अगले राजा फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। शुरुआत तो किसने की? सज्जन सिंह जी ने। पूर्ण कराया था फतेह सिंह जी ने। और इसी पैलेस को हम कहते हैं मानसून पैलेस। मानसून पैलेस। कौन से पैलेस को? सज्जन पैलेस को मानसून पैलेस कहते हैं। हम बात करें आगे तो इनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर उदयपुर आए थे। कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर कहाँ पर आए थे? उदयपुर। किनके शासनकाल में? सज्जन सिंह जी के शासनकाल में। इनके द्वारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखा गया था, जिसे हम कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। जो ग्रंथ था इसे तो लिखा गया था उदयपुर में, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो अजमेर में हुआ था। क्या प्रकाशन कहाँ पर हुआ? अजमेर में। लिखा कहाँ पर? रचित कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर में। कौन सा ग्रंथ? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। ठीक। और मैं आपको आगे बताऊं तो इनके शासनकाल में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जिसे हम एजीजी कहते हैं, उनका नाम था नॉर्थ ब्रुक। जो एजीजी थे नॉर्थ ब्रुक, वो उदयपुर आए थे। कहाँ पर? उदयपुर। अगर आपसे कोई पूछे
भारत का वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो उदयपुर आया था, तो वो कौन सा था, नाथपुर का। और हम आगे बात करें तो इनके शासनकाल में इनका शासनकाल क्या था, 1874 से 84, यानी कि जो भारत की जनगणना हुई थी 1872 में शुरू हुई थी, जो व्यवस्थित रूप से कब हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में जो जनगणना हुई वो किन के शासनकाल में हुई, सज्जन सिंह जी के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे तो मेवाड़ जब जनगणना हुई थी 1881 में, जब जनगणना हुई थी तो मेवाड़ का शासक कौन था, तो सज्जन सिंह जी यहाँ पर शासक थे। और तो क्या है, और तो बस यही है। हमने बात कर ही ली थी कि इनके शासनकाल में कवि श्यामल राज जी थे, उन्हें कवि राजा की यहाँ पर उपाधि दी गई। फिर इनकी जो मृत्यु है वो कब हो जाती है, 1884 को। जो अगले राजा बनते हैं वह राणा फतेह सिंह बनते हैं। फतेह सिंह जी के बारे में बात करें तो इनके द्वारा फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया था। किसका, फतेह सागर झील का निर्माण। अच्छा, निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था, लेकिन जो इसकी नींव थी वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा रखी गई थी, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कन्नौज। इसके द्वारा क्या रखी गई, नींव किसकी, फतेह सागर झील की, ड्यूक ऑफ कन्नौज। अच्छा, इसी के नाम पर इस फतेह सागर झील का नाम भी पड़ा, जिसे हम कहते हैं कन्नौज झील। इसके नाम पर कन्नौज, ड्यूक ऑफ कन्नौज के नाम पर ही इस झील का नाम पड़ा कन्नौज झील। हम बात करें आगे तो इसी झील में एक वेधशाला, कौन सी शाला, सौर वेधशाला भी यहाँ पर स्थित है। अच्छा, इसका क्या काम है, इसका काम है ग्रहों की गणना करना, ग्रहों व नक्षत्रों की गणना ठीक। तो फतेह सिंह जी ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा यहाँ पर नींव रखाई गई थी, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया कन्नौज झील। इसी झील के जो अंदर इसमें सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था, इसमें ग्रहों की गणना होती है। ये झील यहाँ पर 1889 में बनाई गई थी। कब, 89। आगे बात करें इनके शासनकाल में, तो इनके शासनकाल में मुख्य रूप से 1899 ईस्वी में यहाँ पर एक अकाल पड़ा था, जिसे हम कहते हैं 56वां अकाल। अच्छा, ये 56वां अकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1899 ईस्वी तो ईस्वी है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें, किसकी, विक्रम संवत, तो वो होता है 1956। तो ये जो 56 है इसलिए यहाँ पर इसे हम 56वां अकाल कहते हैं। अगर आपसे पूछे 56वां अकाल कब पड़ा था, अगर वह विक्रम संवत में पूछे 1956, अगर वह ईस्वी में पूछे तो ईस्वी में हुआ था 1899 ईस्वी में। ठीक, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें तो इनके शासनकाल में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था, जिसका नाम था लॉर्ड कंजन। इसने यहाँ पर दिल्ली में एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में राजस्थान के, देश के अलग अलग सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया। फतेह सिंह जी भी गए, लेकिन इस बात का जब यहाँ की जो निवासी केसरी सिंह बारठ थे, कौन, केसरी सिंह बारठ, जब इस बात का इन्हें पता लगा कि जो हमारे फतेह सिंह जी हैं वह दिल्ली जाकर पार्टी करने वाले हैं, अंग्रेजों के साथ पार्टी करने वाले हैं, तो उन्हें काफी नाराज हुए, उन्हें काफी क्रोध आया और उनके द्वारा एक 1316 नामक एक चेतावनी पत्र फतेह सिंह जी को भेज दिया गया। जब वो रास्ते में ही थे, जब उन्हें वो पत्र मिला तो पत्र पढ़कर वह फतेह सिंह जी जो थे वह दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन वहां पर पार्टी में उपस्थित नहीं हुए, वापस आ गए मेवाड़ पर। तो उस पत्र का क्या नाम था, तो उसे हम कहते हैं 1316, यानी कि चेतावनी रा चुंगटिया। उस 1316 पत्र को क्या कहा जाता है, चेतावनी रा सोल्टा। अच्छा, ये डिंगल भाषा में लिखे गए थे, डिंगल भाषा। 1316 किस भाषा में लिखे गए, डिंगल भाषा में। इन्हें हम क्या कहते हैं, चेतावनी रा चुंगटिया। किसने लिखी, केसरी सिंह बारठ ने लिखे। किसके लिए लिखे, फतेह सिंह जी के लिए। क्यों लिखे, क्योंकि वह दिल्ली जाकर अंग्रेजों के साथ पार्टी करने वाले थे।
उसे केसरी सिंह काफी नाराज हुए, इसलिए वो इनको यहाँ पर 13 सोटा लिखते हैं, चेतावनी भरा पत्र। ठीक, अब बात करें आगे तो इनके शासनकाल में, अच्छा ये बात है 1903 की, तो यहाँ पर 1903 में ये घटना हुई। 1904 में यहाँ पर एक बीमारी फैली थी जिसे हम कहते हैं प्लेग। इनके शासनकाल में 1904 ईस्वी में यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैली थी। बात करें आगे तो इनके शासनकाल में 1914 ईस्वी में, आपको ध्यान होगा 1914 ईस्वी में यहाँ प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर चालू हो चुका था। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए इनके द्वारा मेवाड़ लाइसेंस का गठन किया गया, जिससे अंग्रेजों की सहायता हो पाई। इससे अंग्रेज काफी प्रसन्न हुए थे। हम बात करें आगे तो इनके शासनकाल में 1918 ईस्वी में एक और बीमारी आई थी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नामक यहाँ पर इनके शासनकाल में ये और एक और बीमारी आई थी। तो ये हमारे फतेह सिंह जी थे, जो अगले राजा बनते हुए इनके पुत्र भोपाल सिंह जी बनते हैं। इनके शासनकाल में बेसिकली यहाँ पर राजस्थान, मेवाड़ का राजस्थान में गठन हो चुका था। हम बात करें इनके शासनकाल में तो इनके शासनकाल में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का गठन हो चुका था। किसमें? संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का गठन हो चुका था। बेसिकली इनके शासनकाल में ज्यादातर किसान आंदोलन हुए थे और प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। कौन कौन से? इनके शासनकाल में एक तो किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन हुए, और इन्हीं को जो राजस्थान की प्रथम और एकमात्र क्या बनाया गया था? राज प्रमुख, महाराज प्रमुख। राजस्थान का एकमात्र और प्रथम राज प्रमुख जो बनाया गया था वो इन्हीं ही बनाया गया था। तो हमारे भोपाल सिंह जी थे, इनके बारे में हमें यही जानकारी मिलती है कि इनके शासनकाल में जो राजस्थान मेवाड़ था वो संयुक्त राजस्थान का जब गठन हुआ था, तो तीसरे चरण में इनके द्वारा 18 अप्रैल 1948 को यहाँ पर संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय कर लिया गया था। इनके शासनकाल में एक तो किसान आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन हुए, और इन्हें राजस्थान का प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख का पद दिया गया था, जो कि कुछ टाइम तक चला था और इस पद को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा मेवाड़ का इतिहास पूरा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।